आज की इस वीडियो में हम पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस पढ़ेंगे। यानी ये जो आज का हमारा टॉपिक है ये थोड़ा सा उलट है, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस किस तरह बनाए जाते हैं, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इस पर एक वीडियो बना लेता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें चेंजेस करनी होती है, बेसिक चेंजेस, वो आपने याद रखनी है। नंबर फर्स्ट है ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट। यानी आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले आना है। सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाना है। इसके बाद आपने क्या करना है, रिमूव द वर्ड बाय। लफ्ज बाय जो है इसको आपने काट देना है, क्योंकि ये जो एक्टिव वॉइस है उसमें बाय का इस्तेमाल नहीं होता। इस तरीके से चेंज वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। तो ये तो एक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। इस पर चेंज वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स किस तरीके से हमने चेंज करने हैं वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूं। आपने वो सारी चीजें जो है वो याद रखनी है। अच्छा, तो अब जो जो चेंजेस हमने करनी है वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स में, चेंजिंग ऑफ वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। नंबर फर्स्ट, इज आर एम। अगर किसी भी पैसिव वॉइस के जुमले में आपको ये नजर आ जाए इज आर एम, तो आपने क्या करना है, रिमूव इट। यानी आपने इसको वापस नहीं लिखना। एंड राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और वर्ब की पहली हालत लिख लें। इस तरीके से दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये है, वाज वर। अगर ये पैसिव वॉइस के जुमले में आ जाएं तो आपने क्या करना है, रिमूव इट। इसको आपने रिमूव करना है। एंड राइट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और वर्ब की दूसरी हालत आपने लिख लेनी है। इस तरीके से नंबर थर्ड जो तब्दीली हमने करनी है वो ये है कि अगर पैसिव वॉइस के जुमले में इज बीइंग और बीइंग या एम बीइंग का लफ्ज आ जाए तो आपने उसको क्या करना है, रिमूव बीइंग। बीइंग का लफ्ज आपने काटना है। एंड राइट और लिख ले इज आर एम, और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आपने आई एन जी का इस्तेमाल कर लेना है। यानी अगर किसी भी पैसिव वॉइस के जुमले में आपको इस बीइंग और बीइंग या एम बीइंग का लफ्ज नजर आ जाए तो उसमें से आपने बीइंग को काट देना है, और उसका जो सब्जेक्ट होता है उसी की मुनासिबत से इज आर एम में से एक लफ्ज के साथ लगा लेना है, और जो वर्ब की पहली हालत है उसके साथ आपने आई एन जी लगा लेना है। यानी वहां पर आपको जो वर्ब मिलेगी वो वर्ब जो है वो तो थर्ड फॉर्म होगी, तो उस थर्ड फॉर्म से आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बना लेना है और साथ आई एन जी का इस्तेमाल कर लेना है। अच्छा, नंबर फोर, अगर आपको वॉज बीइंग या वर्ब बीइंग नजर आ जाए तो रिमूव द वर्ड बीइंग। उस बीइंग को आपने काट देना है। एंड राइट वॉज वर्ब प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आई एन जी। इसमें भी आपने उसी तरीके से ये करना है कि अगर वॉज बीइंग और वर्ब बीइंग आपको नजर आ जाए पैसिव वॉइस के जुमले में तो आपने इन अल्फाज को काट देना है। बीइंग का लफ्ज जो है उसको आपने काट देना है, और वॉज और वर्ब के साथ वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल करें। अच्छा, नंबर पांच है हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। अगर आप पैसिव वॉइस के जुमले के अंदर ये तीनों चीजें आ जाएं तो आपने क्या करना है, रिमूव द वर्ड बीन। ये बीन का लफ्ज जो है आपने इसको काट देना है, और हैज और हैव और हैड ये आपने वापस लगा लेना है। थर्ड फॉर्म वहां पर पहले से मौजूद होगी, सिर्फ आपने बीन का लफ्ज काट देना है। नंबर सिक्स, विल बी, शेल बी अगर आ जाए किसी भी पैसिव वॉइस के जुमले में तो आपने क्या करना है, रिमूव द वर्ड बी। तो आपने बी के लफ्ज को काट देना है। राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर आपने वर्ब की पहली हालत लिख लेनी है। यानी तीसरी हालत से पहली हालत बना ले। और नंबर सात जो तब्दीली आपने करनी है, नंबर सेवन, विल हैव बीन, शल हैव बीन। अगर ये आ जाए, विल हैव बीन और शल हैव बीन आ जाए तो आपने क्या करना है, रिमूव द वर्ड बीन। तो आपने बीन का लफ्ज काट देना है। तो ये है वो सात तब्दीलियां जो कि आपने कर लेनी है जब हम पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में जुमले को चेंज कर रहे होते हैं। तो आपने ये सात तब्दीलियां जहन में याद रखनी है और इसी के मुनासिबत से आपने जुमले चेंज कर लेने हैं। अच्छा, अब जबकि हम सारे रूल्स को समझ चुके हैं तो मैं अपनी तरफ से ये मैंने जुमले लिख लिए हैं तकरीबन सारे टेंसेस से। ये हम इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमको इसकी अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अच्छा, नंबर फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, अ बॉल इज किक्ड बाय हिम। अब मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले आपने क्या तब्दीली कर लेनी है, आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले आना है। अब चूंकि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसको अगर हम सब्जेक्टिव फॉर्म में ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, हिम से बन जाएगा ही। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं ही। ठीक है। अब इसको, ये जो दूसरी बात मैंने की थी वो ये थी कि आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाना है, तो अब इसको उधर ले जाएं।
तो ये बन जाएगा अ बॉल। ठीक है। अब तीसरी बात मैंने ये की थी कि अगर लफ्ज बाई का इजाफा आपने नहीं करना, इसको काट देना है, तो वो तो पहले से हम काट चुके हैं, ये समझ ले कि ये काट चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट मैंने ये बात की थी कि अगर आपको जुमले में इज, आर या एम नजर आ जाए तो आपने उसको नहीं लिखना, और क्या करना है, वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल कर लेनी है। तो ये इज मैं नहीं लिखूंगा, और वर्ब की ये थर्ड फॉर्म है, इसकी जगह में क्या लिख लूंगा, वर्ब की पहली फॉर्म, तो वो है किक। अब चूंकि ये ही है, तो ये जो जितने थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं उसके साथ हम इसका इजाफा करते हैं, तो जुमला बन गया हमारे पास, ही किक्स अ बॉल। ये हो गया हमारा एक्टिव सेंटेंस। अच्छा, नेक्स्ट जो जुमला है वो है एप्पल्स आर बीइंग ईटन बाय यू। अब क्या करना है, इसको ले आए इधर यू, और एप्पल्स को ले जाएं उधर। ठीक है। अब दूसरी बात, लफ्ज बाई को हम काट देंगे, और फिर मैंने ये कहा था कि अगर जुमले में आर बीइंग या इज बीइंग या एम बीइंग नजर आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने बीइंग का लफ्ज जो है उसको काट देना है, और उसकी जगह पर वर्ब की तीसरी हालत की बजाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिख लेना है। तो ये है यू आर अपनी जगह पर आ गया, और अब ईट का लफ्ज है, इसके साथ हम क्या करेंगे, आई एन जी का इजाफा कर लेंगे, तो ये बन जाएगा यू आर ईटिंग एप्पल्स। तो ये हो गया हमारा एक्टिव सेंटेंस। अच्छा, सेंटेंस नंबर थर्ड, द मिल्क हैज बीन ड्रंक बाय हर। इसको इधर ले आए तो ये हर है, ये बन जाएगा शी, और मिल्क यहां पर ले जाएं तो ये बन जाएगा द मिल्क। लफ्ज बाई को काट देंगे, और मैंने ये कहा था कि अगर हैज बीन का लफ्ज आपको नजर आ जाए तो आपने क्या करना है, बीन का लफ्ज काट देना है। तो ये मैं यहां पर हैज लिख लेता हूं और बीन काट देता हूं, यहां पर आ जाएगा ड्रंक, शी हैज ड्रंक द मिल्क। तो ये हो गया हमारा एक्टिव सेंटेंस। इस तरीके से नंबर फोर, ही वॉज कॉल्ड बाई मी। तो मी को इधर ले आए तो ये बन जाएगा आई, और ही को उधर ले जाएं तो ये बन जाएगा हेम। अच्छा, अब मैंने ये कहा था कि अगर आपको क्या नजर आ जाए, ये बात भी आपने साथ याद रख लेनी है कि अगर वर्ब की दूसरी हालत आपको नजर आ जाए, और वास और वर्ब आपको नजर आ जाए, तो आपने क्या कर लेना है, आपने वहां पर वास को काट देना है, और वर्ब की पहली हालत दूसरी हालत इस्तेमाल कर लेनी है। तो ये बन गया कॉल्ड। यानी आसान सी बात ये है कि आपने यहां पर ये वास का लफ्ज जो है, वास और वर का लफ्ज अगर आ जाए तो आपने उन दोनों को काट देना है, और जिस तरीके से हमने इज का लफ्ज उधर काट दिया और वर्ब की पहली हालत लगा ली, तो यहां पर हम वास और वर्ब को काट देंगे और वहां पर वर्ब की दूसरी हालत लगा लेंगे। ये इसके बारे में मैंने आपको नहीं कहा था, ये भी अपने साथ आपने नोट कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 5 है, जो सेंटेंस है, मूवीज वर बीइंग वॉच्ड बाय देम। तो देम का लफ्ज आ जाएगा यहां पर दे, ये बन जाएगा दे, और मूवीज को ले जाएं इधर, ये हो गया मूवीज। अच्छा, अब मैंने क्या कहा था कि अगर आपको वर्ब बीइंग का लफ्ज नजर आ जाए तो आपने क्या कर लेना है, बीइंग का लफ्ज आपने काट देना है, और वहां पर क्या लगा लेना है, वर्ब की पहली हालत के साथ आई एन जी। तो वर्ब हमारे पास है वॉच, तो ये हो गया वॉच और प्लस आई एन जी, वॉचिंग, दे वर वॉचिंग मूवीज। ठीक है। नंबर 6 है, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय यू। तो ये बन जाएगा यू इधर आ जाएगा, और लेटर अ लेटर आ जाएगा इधर, अ लेटर। अच्छा, मैंने क्या कहा था कि अगर आपको हेड बीन का लफ्ज नजर आ जाए तो आपने क्या करना है, बीन को काट देना है, तो यहां पर आ जाएगा हेड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म अपनी जगह पर आ जाएगी। अच्छा, ये हो गया नंबर 6। अब अच्छा, अब नंबर 7 है, यू शेल बी हेल्प्ड बाय मी। तो क्या कर लें, मी को इधर ले आए तो ये बन जाएगा आई, यू को उधर ले जाए तो ये बन जाएगा यू। अब क्या करना है, मैंने आपको ये बताया था कि अगर शेल बी का लफ्ज आ जाए या विल बी आ जाए तो आपने उस बी का लफ्ज जो है वो काट लेना है, और वहां पर वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल कर लेनी है। तो यहां पर आ जाएगा शल, और बी का लफ्ज हमने काट दिया, यहां पर ये बन जाएगा हेल्प, आई शेल हेल्प यू। ठीक है। नंबर नेक्स्ट है, देयर प्रेयर्स विल हैव बीन प्रेड बाय देम। तो ये एक लंबा सा सेंटेंस है, सबसे पहले इसको इधर ले आए, दिम है तो ये बन जाएगा दे। ठीक है। अच्छा, अब इसको उधर ले जाएं तो ये बन जाएगा देयर प्रेयर, देयर प्रेयर। और मैंने ये कहा था कि अगर जुमले में आपको विल हैव या शल हैव बीन नजर आ जाए, विल हैव बीन या शल हैव बीन नजर आ जाए, तो आपने उससे बीन का लफ्ज जो है वो काट देना है। तो ये आ जाएगा दे विल हैव,
दे विल हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगा लेंगे, क्योंकि इसके साथ हम वर्ब की तीसरी हालत इस्तेमाल कर लेते हैं। दे विल हैव प्रेयड देयर प्रेयर,